चाहत पांडे और तानिया मित्तल, जो कि दोनों ही हमें बिग बॉस में नजर आई। चाहत पांडे बिग बॉस 18 में नजर आई थी, तानिया मित्तल बिग बॉस 19 में नजर आई थी। दोनों की सेम पर्सनालिटी, दोनों ने ही बिग बॉस में आकर इंडियन कल्चर, ट्रेडिशनल और इंडियन जो ड्रेसेस है उन्हें बिग बॉस में पहनकर रिप्रेजेंट किया। और दोनों ने ये कहा कि वो दोनों चाहती थी कि नेशनल टेलीविजन पर भारतीय संस्कृति को वो रिप्रेजेंट करे, और इसी वजह से सोशल मीडिया पर इन दोनों की काफी तुलना की जाती है। इन दोनों की जो सेम पर्सनालिटी थी, जो कि बिग बॉस में इस चीज को लेकर सेम दिखी थी, इन दोनों की जो राय थी उस राय को लेकर, तो अब सोशल मीडिया पर इन दोनों की कंपैरिजन इस तरह चल रही है कि जहां एक तरफ तानिया मित्तल अब शॉर्ट ड्रेसेस पहनने लगी हैं, वहीं चाहत पांडे ने अभी तक कभी इस तरह की कोई ड्रेस नहीं पहनी। हाँ, कहीं वेकेशन वगैरह पर अगर जाती हैं तो वहां पर से जरूर डालती हैं, तो मैं आपको आगे वीडियो में सब बताऊंगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं चाहत और तानिया दोनों की ही फैन हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर किसी की साइड या किसी को डिफेम या कुछ नहीं कर रही। मैं सिर्फ एक कंपैरिजन बता रही हूँ जो कि मैंने सोशल मीडिया पर देखी है। सबसे पहले तो तानिया मित्तल की बात कर लेते हैं। तो तानिया मित्तल काफी ज्यादा धार्मिक और स्पिरिचुअल है, जिनके वीडियोस में हम ज्यादातर मंदिर वगैरह को ही देखते हैं। तानिया मित्तल के वर्क फ्रंट की बात करें तो शायद बिग बॉस जो है उनका टीवी का पहला ही शो था। पर तानिया ने जब से ये वेस्टर्न ड्रेस में अपनी फोटो या वीडियो अपलोड की है, उसके बाद से तानिया को थोड़ी ट्रोलिंग मिल रही है। मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे तानिया को किस तरह के कमेंट्स पास कर रहे थे लोग कि भक्ति का नाटक वगैरह वगैरह। बट तानिया मित्तल साड़ी आज भी पहनती हैं, कहीं कहीं उन्होंने कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन ली है। लोगों का कहना है कि तानिया का जो वर्क है उसके हिसाब से अब वो कपड़े पहनने लगी है। तो वहीं तानिया मित्तल के अलावा चाहत पांडे की बात करते हैं तो चाहत पांडे भी आज तक अपनी साड़ी में, अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में ही अपने रील्स वगैरह डालती हैं। जैसे कि आप देखिए, चाहत पांडे ने अभी कुछ दिन पहले साड़ी में वीडियो शेयर किया था। इसके अपोजिट कभी कभी चाहत पांडे वेस्टर्न ड्रेसेस में भी अपने फोटोज या कुछ वीडियोस डालती हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। बट फिर भी लोगों का कहना है कि चाहत पांडे ऐसी बनती थी जिन्होंने बिग बॉस के घर में कभी सिंपैथी मांगी नहीं, यानी सिंपैथी की भीख नहीं मांगी, उन्हें लोगों ने खुद सिंपैथी दी। यानी कि चाहत पांडे कुदरती भोली भाली लड़की है, उन्होंने कभी भोली भाली बनने का नाटक नहीं करा। इसके अपोजिट तानिया मित्तल को लेकर लोगों का कहना है कि तानिया मित्तल ने सिंपैथी की भीख मांगी थी। जिस तरह उन्होंने बिग बॉस में इस तरह के ड्रामे किए थे, तो लोगों का कहना है कि चाहत रियल में इस तरह की थी, इसलिए ऑटोमेटिक उन्हें लोगों ने पसंद किया और सिंपैथी दी, माना कि एक सीधी सादी भोली भाली लड़की है। बट तानिया ऐसी नहीं है, तानिया ने सिर्फ ऐसा बनने का नाटक किया है। तानिया रियल में काफी तेज हैं और काफी शातिर हैं। बाकी उन्होंने सीधी सादी और बिल्कुल भोली भाली लड़की बनने का जो ड्रामा किया, जिसकी वजह से उन्हें कोई सिंपैथी नहीं मिली, बल्कि उनको काफी ज्यादा ट्रोल होना पड़ा। तो चाहत पांडे और तानिया मित्तल की जो कंपैरिजन चल रही है, उसमें लुक को लेकर तो चाहत पांडे ही आगे हैं, क्योंकि चाहत पांडे तानिया मित्तल से ज्यादा खूबसूरत है। तो वहीं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, धार्मिकता को लेकर तानिया मित्तल आगे हैं, क्योंकि चाहत ने कभी भी अपनी इतनी धार्मिकता नहीं दिखाई। तो वहीं इंडियन संस्कृति को लेकर मेरे हिसाब से दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही लगभग इंडियन ड्रेसेस ही पहनती हैं। हाँ, कभी कभी दोनों वेस्टर्न वगैरह पहन लेती हैं, जो कि उनकी अपनी चॉइस होती है, कभी कभी कुछ मूड चेंज हो ही जाता है। तो वहीं तानिया मित्तल को लेकर तो ऑडियंस का कहना है कि तानिया मित्तल का जो न्यू वर्क, जो न्यू प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से तानिया मित्तल अब अपने ड्रेसिंग सेंस जो है वो चेंज कर रही है। यानी कि जो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के सीजन 5 में तानिया नजर आने वाली है, वो जो सीजन होगा, आप जानते ही इसके पिछले सीजन जो रहे हैं कितने ज्यादा बोल्ड है, कितने ज्यादा उन सीजन में किसिंग सीन्स थे। तो तानिया अगर ये शो करती हैं तो उन्हें भी बोल्ड ड्रेसेस पहननी होंगी और इस तरह के सीन्स भी देने पड़ेंगे। तो वहीं इसके अपोजिट चाहत पांडे अपने इंटरव्यू में कई बार ये बात बोल चुकी हैं कि उनके पास जब प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनके पास जब वर्क के ऑफर आते हैं, तो वो सबसे पहले स्क्रिप्ट चेक करती हैं, उसमें उनका क्या रोल है, उनका क्या ड्रेसिंग सेंस होगा, ये सब चेक करती हैं। और वो अगर उनके हिसाब से होता है तो ही वो कोई प्रोजेक्ट लेती हैं, वरना वो मना कर देती हैं। चाहत ने कहा था उनसे, जब पूछा गया कि उन्हें काफी कम काम मिल रहा है, तो उसका रीजन उन्होंने यही बताया कि उनके हिसाब से जिसमें उन्हें शॉर्ट ड्रेसेस ना पहनना पड़े, जिसमें उन्हें वल्गरिटी ना रिप्रेजेंट करना पड़े, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को वो मना कर देती हैं। और आजकल तो हर शो में, हर चीज में हमें यही देखने को मिलता है। इस वजह से चाहत पांडे के पास काम कम है, बट वो अपनी जो मर्यादा है या कहे उनका जो उसूल है उसे नहीं तोड़ती। उनका कहना है कि वो कभी भी किसी सीरियल वगैरह में शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनेंगी। तो अब आपकी नज़र में यहाँ पर तानिया मित्तल और चाहत पांडे में कौन ज़्यादा बेस्ट है, कौन ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, आप किसके ज़्यादा फैन है, कमेंट बॉक्स में बताकर जाना। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल की इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना है। तो वहीं लास्ट में मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं कि मुझे तानिया एंड चाहत दोनों ही पसंद है, इसलिए प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आकर तानिया के रिगार्डिंग या चाहत के रिगार्डिंग, जो दोनों के ही फैंस हैं, कुछ आलतू फालतू से कमेंट्स मत करना। मैंने सिर्फ कंपेयर किया है, आपको जो ज़्यादा बेस्ट लगता है आप उसका नाम कमेंट में लिख कर जाना। और इसी तरह की अपडेट्स जानने के लिए, इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रख लेना। मिलते हैं इसी टाइप की, इसी जॉनर की किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।